भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर हुआ। माता भुवनेश्वरी देवी प्रेम से उन्हें वीरेश्वर पुकारती थी, लेकिन नामकरण संस्कार के समय उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। बंगाली परिवार में जन्मे नरेंद्र में बचपन से ही आध्यात्मिक पिपासा थी। कुशाग्र बुद्धि वाले नरेंद्र साथी बच्चों के साथ ही अध्यापकों से शरारत करने से भी नहीं चूकते थे। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और आध्यात्म के गहरे संस्कार पड़ गए। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद नरेंद्र को कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाया गया। पढ़ाई के साथ ही खेलने, संगीत सीखने, घुड़सवारी करने में उनकी रुचि थी। नरेंद्र की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे एक बार पढ़कर ही पूरा पाठ याद कर लेते थे। उन्होंने पूरी संस्कृत व्याकरण, रामायण और महाभारत के अध्याय याद कर लिए थे। शुरू में नरेंद्र अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते थे। उनका मानना था कि ये उन लोगों की भाषा है जिन लोगों ने उनकी मातृभूमि पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन बाद में उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी सीखना शुरू किया, बल्कि इस पर महारत भी हासिल कर ली। बचपन से ही उनमें नेतृत्व का गुण था। वे सिर्फ कहने से ही किसी बात को नहीं मान लेते थे, बल्कि उसकी तार्किकता को परखने की भी कोशिश करते थे। सन्यासी बनने का विचार भी उनके बाल मन से चलता आ रहा था। 14 साल की उम्र में बीमार पड़ने पर पिता विश्वनाथ दत्त ने नरेंद्र को मध्य प्रदेश के रायपुर में बुला लिया। रायपुर में ही नरेंद्र ने जीवन की विविधताओं को समझा। आसपास की पहाड़ियों और घने जंगलों में विचरण से नरेंद्र की आंतरिक चेतना का विकास हुआ। रायपुर में 2 साल तक रहने के बाद वो वापस कलकत्ता आ गए। 18 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में उनकी ज्ञान पिपासा बढ़ती गई और स्थिति के लिए वो लोगों की इच्छा शक्ति की कमी को जिम्मेदार मानते थे। उनका कहना था कि जब तक लोग खुद ही अपनी समस्या को हल करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। विवेकानंद इस बात पर खास जोर देते थे कि समाज सुधारक को समाज के प्रति गहरी सहानुभूति होनी चाहिए, तभी वो गरीबी और अज्ञान में डूबे करोड़ों लोगों की वेदना का अनुभव कर सकेगा। साथ ही वे कहते थे कि जब इस देश के युवा अपने गरीब और दरिद्र देशवासियों के लिए अपने सुख और सुविधाओं का त्याग करेगा, तभी भारत दोबारा उठ सकेगा।